नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान एवं भौगोलिक प्रदेश की वर्तमान स्थिति। यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के प्राचीन नाम क्या क्या थे, भौगोलिक प्रदेशों के प्राचीन नाम क्या क्या थे, उनके बारे में ये क्लास है। चलो एक एक करके देखते हैं। वागड़ प्रदेश, पहला है वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? राजस्थान का राजस्थान का दक्षिणी भाग। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल है। ठीक है। तो वागड़ प्रदेश किसे किसे बोलते हैं? राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल है, इसे वागड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पांगड़। वागड़ तो हो गया दक्षिणी भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं। पांगड़ किसे कहते हैं? अरावली के पश्चिम में जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अरावली के पश्चिम में जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे बांगड़ कहते हैं, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में है। ठीक है। तो अरावली के पश्चिम में जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिस उसे बांगड़ कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं, जिसका विस्तार पाली, नागौर और सीकर और झुंझुनू है। माल प्रदेश अगला है हमारे पास। माल प्रदेश। तो माल प्रदेश किसे? राजस्थान के हाड़ौती पठार, हाड़ौती यानी कि हाड़ौती को हाड़ौती हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, या फिर माल प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश या माल प्रदेश। तो राजस्थान के हाड़ौती पठार को ही माल प्रदेश कहा जाता है। इसका निर्माण बैसाल्ट लावे के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है हाड़ौती प्रदेश का निर्माण? बैसाल्ट लावे के द्वारा हुआ है। एवं इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये झालावाड़ है, झालावाड़ में है। तो हाड़ौती प्रदेश का विस्तार या माल प्रदेश का विस्तार कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो हाड़ौती कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मालव प्रदेश। तो मालव प्रदेश किसे कहते हैं? ठीक है। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालवा प्रदेश कहा जाता है। जो मालवा पठार, मतलब जहां पर भी मालवा के पठार का विस्तार है, कहाँ कहाँ पर? एक तो झालावाड़ में और प्रतापगढ़ में। फिर उधर मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन राजस्थान में तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ में भी है मालवा के पठार का विस्तार, इसलिए मालवा प्रदेश या मालवा प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को मालवी नस्ल की गाय कहा जाता है। अगला है मरु प्रदेश। तो राजस्थान का शुष्क प्रदेश, राजस्थान का शुष्क प्रदेश मरु प्रदेश कहलाता है। यानी कि राजस्थान का पश्चिमी भाग। मरु या धन, मरु और धन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है। मरु और धन दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के, यानी कि जोधपुर में जो जो भी चीजें आते हैं, जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मारू, फिर मरुआ और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। ठीक है। तो जोधपुर पहले मारू, फिर मरुआ, बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। तो मारवाड़ प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश, यानी कि शुष्क प्रदेश मरु कहलाता है। यानी कि कितने नाम हो गए? मरु, तनव, मारवाड़, मारू, मरुआर, ये सब राजस्थान के पश्चिमी भाग को कहते हैं। राजस्थान में गौरी लोक नाट्य को मेरू, कौन से लोक नाट्य को? गौरी लोक नाट्य को मेरू नाट्य कहते हैं। याद रखना। मेरू नाट्य कौन सा है राजस्थान का? तो गौरी लोक नाट्य। तो राजस्थान का गौरी लोक नाट्य मेरू नाट्य है। गौरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला क्या कहते हैं? मरु कोकिला। गौरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बोराट। बोराट, ठीक है, बोराट प्रदेश, बोराट का पठार उदयपुर की गोगंदा पहाड़ी से, ठीक है, उदयपुर की गोगंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का भाग बोराट का पठार कहलाता है। बोराट पठार की ऊंचाई 1225 मीटर है। ठीक है। तो उदयपुर की गोगंदा पहाड़ी से और राजसमंद के कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य का जो भाग है उसे बोराट पठार कहते हैं। नेक्स्ट है बोमट। नेक्स्ट क्या है? बोमट। उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है, बोमट किसे कहते हैं? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र बोमट कहलाता है। तो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है, बोमट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मेवल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। तो मेवल किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है, जबकि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को बोमट कहा जाता है। अगला है मेवात। राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले को मेवात कहा जाता है। इनकी मेवात, मेवात प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो अलवर आता है, एक भरतपुर आता है, तो इसे मेवात प्रदेश कहते हैं। अगला है शेखावाटी प्रदेश।
जहाँ शेखावत वंश का शासन रहा है। देख, शेखावटी प्रदेश में शेखावत वंश का शासन रहा है, इसलिए इसे शेखावटी कहा जाता है। शेखावटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल है। तो शेखावटी में कौन बचे? चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल है। उधर मेवात, अलवर और भरतपुर जिले को मेवात प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद अगला है तोरावटी। तो तोरावटी प्रदेश किसे कहते हैं? तोरावटी के कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ तंवर वंश का शासन रहा, जिसका विस्तार सीकर और झुंझुनू में है। इनकी तोरावटी किसे कहते हैं? कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। कौन कौन से जिले में विस्तार है इसका? सीकर और झुंझुनू में। कौन कौन से जिले में? सीकर और झुंझुनू में। नेक्स्ट, थल्ली। ठीक है, थल्ली किसे कहते हैं? ठीक है, थल्ली मरुस्थल के ऊंचे ऊंचे भाग को थल्ली कहा जाता है, जिसका विस्तार देख, जो मरुस्थल का जो ऊंचा ऊंचा हुआ भाग होता है उसे थल्ली कहा जाता है। इसका विस्तार बीकानेर चूरू जिले में है, जहाँ कोई नदी नहीं है। तो ऐसे कौन से जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। और यहाँ पर मरुस्थल के ऊंचे ऊंचे भाग को थल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है राठी। और राठी किसे कहते हैं? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? राठी कहते हैं, जिसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में। कौन कौन से जिलों में है राठी? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को राठी कहा जाता है, राठी गाय। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राठ। ठीक है, राठ या ऐरावाट, ऐरावाट भी बोल दो। ठीक है, जयपुर की कोटपुतली तहसील एवं मुख्यतः अलवर को ऐरावाट कहा जाता है, जहाँ हीर या यादव वंश का शासन रहा। ठीक है, तो राठ या ऐरावाट जयपुर की कोटपुतली तहसील आएगी, और अलवर का, और मुख्यतः अलवर, अलवर जिला। ठीक है, अलवर और जयपुर की कोटपुतली तहसील, इनको राठ या ऐरावाट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य। राजस्थान के अलवर जिले को मत्स्य कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य, जो ऐतिहासिक काल में बेराट मत्स्य जनपद था। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में जो बेराट था वो मत्स्य जनपद था, एवं बेराट उसकी राजधानी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बेराट। ठीक है, तो बेराट मत्स्य जनपद था, बेराट उसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है बेराट, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और मत्स्य मुख्यतः अलवर, अलवर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य संघ। चलो, मत्स्य आ गया, और मत्स्य संघ क्या है? तो राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा गया। राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो एकीकरण के प्रथम चरण को नाम दिया गया मत्स्य संघ। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण हुआ, उसे मत्स्य संघ नाम दिया गया, जिसकी राजधानी किसको रखा गया था? अलवर को रखा गया था। इस चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों का एकीकरण किया गया था। कौन से जिले? 4 जिले थे। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम संघ बना, मत्स्य संघ नाम दिया गया मत्स्य संघ। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रज क्षेत्र। क्या है? ब्रज क्षेत्र। तो झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम, झालावाड़ जिले का झालरापाटन है, इसका प्राचीन नाम ब्रज क्षेत्र है। कौन सा है? ब्रज क्षेत्र। और ब्रज, एक और है ब्रज। तो राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र जो यूपी से लगता है उसे ब्रज कहते हैं। तो राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र जो यूपी से लगता है उसे ब्रज कहते हैं। अगला है मारवाड़। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ मारवाड़ी बोली जाती है उसे मारवाड़ प्रदेश कहते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग जहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है उसे मारवाड़ प्रदेश कहते हैं। उसके बाद मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़। तो राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़ ये मुख्य है। राजसमंद, भीलवाड़ा को मेवाड़ कहा जाता है। तो राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा, इनको, इन जिलों को मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़ कहा जाता है। उसके बाद है मेरवाड़ा। तो अजमेर और ब्यावर, अजमेर और ब्यावर के आसपास इस क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है, जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य स्थित है। तो मेरवाड़ा, मेरवाड़ा अजमेर के आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता है, जो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, योध्या प्रदेश। योध्या जनपद बोल दो या प्रदेश बोल दो, योध्या प्रदेश या जनपद। ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योध्या प्रदेश कहा गया, जिसका वर्तमान विस्तार गंगानगर और हनुमान, यानी कि राजस्थान का उत्तरी भाग। राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहते हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? योध्या प्रदेश कहते हैं, जिसका विस्तार राजस्थान के 2 जिलों में, तो गंगानगर एक, हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, जांगल प्रदेश। बीकानेर एवं जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है, जहाँ कटेली वनस्पति पाई जाती है। और इसकी जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? भाई छत्रपुर।
बीकानेर एवं जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। तो अहिछत्रपुर प्राचीन समय में नागौर को कहा जाता था। अहिछत्रपुरा अहिछत्रपुरा प्राचीन समय नागौर को कहा जाता था, जो जांगल प्रदेश की राजधानी। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर किसको बोलते हैं? नागौर को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सपाटलक। तो अजमेर को सपाटलक किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है, जो कि चौहानों द्वारा शासित प्रदेश था। सपाटलक सांभर के आसपास के क्षेत्र को, सांभर लेके ना, सांभर के आसपास के यानी कि अजमेर को कहा जाता था। वैसे सांभर जयपुर में, लेकिन उस टाइम पे अजमेर के आसपास को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है, जिसमें जयपुर, दौसा और टोंक शामिल है। ढूंढाड़ प्रदेश में कौन है? जयपुर के आसपास, जयपुर, दौसा और टोंक। तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुरु प्रदेश। अलवर के उत्तरी भाग को कुरु प्रदेश कहा जाता है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र या अलवर के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद सुरसेन जनपद। तो राजस्थान के पूर्वी भाग को कहा जाता था, जिसमें वर्तमान में भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले शामिल हैं और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन जनपद राजस्थान के पूर्वी भाग को कहा जाता था, जिसमें वर्तमान में भरतपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल है। और इस क्षेत्र की राजधानी क्या थी? सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट देखते हैं डांग प्रदेश। तो चंबल नदी के क्षेत्र को बियड़ या डांग कहा जाता है। जो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, चंबल नदी जहाँ जहाँ भी बहती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे डांग प्रदेश या बिहड़ कहा जाता है, जिसका विस्तार धौलपुर, करौली और धौलपुर में, करौली में और सवाई माधोपुर में है डांग प्रदेश का विस्तार। नेक्स्ट है सीवी जनपद। प्राचीन ऐतिहासिक काल में उदयपुर एवं चित्तौड़ को सीवी कहा जाता था। तो किसको? चित्तौड़ को सीवी कहा जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी और उसका वर्तमान नाम नगरी है। वर्तमान नाम क्या है? नगरी। तो सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका या मध्यमिका है या नगरी है। वर्तमान नाम में उसे नगरी कहते हैं। तो चित्तौड़ को सीवी जनपद, प्राचीन ऐतिहासिक काल में चित्तौड़ को सीवी जनपद कहा जाता था, इसकी राजधानी मध्यमिका थी और वर्तमान में इसका नाम क्या है? नगरी है। तो नगरी चित्तौड़गढ़ में और नगर टॉप में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रावती। ये सिरोही का प्राचीन नाम। चंद्रावती किसका नाम है? सिरोही का प्राचीन नाम है, जहाँ भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए। सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती। नेक्स्ट है जाबालीपुर। जालौर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर, जो कि जाबाली ऋषि की भूमि रही। नेक्स्ट है मांड या वल प्रदेश। मांड या वल प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है। मांड या वल प्रदेश किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। मांड या वल प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता है। उसके बाद है कांटल। माही नदी के पास का माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग, प्रतापगढ़ जिले का भूभाग, यानी कि माही नदी के पास में जो प्रतापगढ़ जिले का भूभाग है, उसे कांटल कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित था। कांटल प्रतापगढ़ को, तो माही नदी के पास जो प्रतापगढ़ जिला है उसके भूभाग को कांटल कहते हैं, या प्रतापगढ़ कांटल प्रदेश है। ठीक है। अगला है छप्पन का मैदान। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को छप्पन का मैदान कहते हैं। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को या पठारी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, मैदानी भाग को। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य मैदानी भाग को छप्पन का मैदान कहते हैं। और माई कांटल कहते हैं प्रतापगढ़ के भूभाग को, यानी कि प्रतापगढ़ के भूभाग को कांटल कहा जाता है और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेसरोडगढ़ से लेकर बिचौलिया तक का क्षेत्र पटारी होने के कारण इसे ऊपरमाल नाम से जाना जाता है, यानी कि ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार किस चीज के मध्य? एक तो चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से और बिचौलिया भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा के बिचौलिया के मध्य पठारी क्षेत्र को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बेसरोडगढ़ से बिचौलिया के मध्य पठारी क्षेत्र को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बेसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में और बिचौलिया पड़ता है भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज की वीडियो है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।